अस्सलाम वालेकुम, आई एम महरीन, आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। इस वक्त मैं अली मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद में अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मॉर्निंग टाइमिंग्स में सुबह 9 से 2 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। इसके अलावा पिछले 10 साल से ऑनलाइन के जो पेशेंट्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं जो नहीं आ सकते और अपनी जो बीमारी से रिलेटेड कोई बात नहीं क्लिनिक में कर सकते, वो ऑनलाइन भी कंसल्टेशन मुझसे ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जैसा कि हम बहुत मशहूर एक कहावत है कि यू आर व्हाट यू ईट, इससे साबित ये होता है कि हम वही होते हैं जो हम खाते हैं। जो हमारी ग़िज़ा और जो हमारी ग़िज़ाइयत होती है वही हम बनते हैं। हमारे बॉडी सेल्स कुछ अरसे के बाद टूटना शुरू हो जाते हैं और डीजेनरेट होकर नए बॉडी सेल्स बन जाते हैं और ये वहीं से बनते हैं। कहाँ से? हमारी खुराक से। जितना अच्छा हम खुराक का इस्तेमाल करेंगे, जितनी नेचुरल डाइट हम लेंगे, इतनी ही नेचुरल और ओरिजिनल हमारी पर्सनैलिटी और हमारी बॉडी होगी। और जितना ज़्यादा हम प्रोसेस फूड और जितने टॉक्सिन्स लेंगे, इतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी प्रोसेस चीज़ों से यानी आर्टिफिशियल फूड से ख़राब हो सकती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन यहीं से साबित होती है कि चाहे किसी भी किस्म की आप किसी बीमारी में हैं या फिर नॉर्मल डे टू डे जो आपकी इंटेक है, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हजरात हों या फिर किसी भी एज में, आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक बैलेंस न्यूट्रिशन और एक हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक हेल्दी और एक नेचुरल और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अब हर बीमारी में जैसे कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है, कुछ को हाइपरटेंशन है, किसी का कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, किसी का यूरिक एसिड ज़्यादा है। एक ही किस्म की खुराक हर तरह के मरीज़ और हर तरह के एज ग्रुप के बंदे की नहीं हो सकती। मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के साथ में हमें खुराक को बैलेंस करना होता है। ये काम एक अच्छी डाइटिशियन या एक माहिर ग़िज़ायात ही आपको बता सकती हैं कि एक शुगर के मरीज़ को किस तरह की खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए और उन चीज़ों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, पर यह सोचते हुए कि शायद ये चीज़ भी हमारे लिए नुकसानदेह है, हम बहुत सारी नेमतों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और उससे होता क्या है, बजाय फ़ायदे के हमें नुकसान होता चला जाता है। तो न्यूट्रिशन हर एज ग्रुप के हिसाब से, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, बुज़ुर्ग है और किस किस्म की उसको बीमारी है, उस हिसाब से न्यूट्रिशन डिफरेंट होती है। और इस चीज़ का तयन करना और अंदाज़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट न्यूट्रिशन इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम किस तरीके से इस्तेमाल की जानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो डाइटिशियन से पूछती हैं, स्पेशली फीमेल्स होती हैं, वो होता है वेट लॉस का कि डॉक्टर साहब हमने हर किस्म की चीज़ की है, हर काम किया है, लेकिन हमारा वज़न कम नहीं होता। देखिए, वज़न घटाना एक तरह से आसान भी है और एक तरह से बहुत मुश्किल भी है। 90% लोग वो होते हैं जिनका वेट गेन अपनी इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल या फिर अपने डाइटरी पैटर्न की वजह से होता है। उनके उसी डाइटरी पैटर्न को ठीक करके और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके वज़न कम किया जा सकता है। अरसा 10 साल से मैं इस तरह के मरीज़ देख रही हूँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन को देख रही हूँ जिनके यही मसाइल हैं, या उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ के साथ में, या फिर उनके बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप वॉक और एक्सरसाइज नहीं कर सकते या आपको पार्क्स या फिर वो जिम की सहूलियात मुयसर नहीं हैं और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी हेल्प कर रही हूँ ताकि वो अपने मौजूदा रिसोर्सेज में रहते हुए अपने वज़न को घटा सकें। और जाहिर सी बात है, एक डेफिनेट बात है कि वज़न को कम करने से और घटाने से बहुत ज़्यादा बीमारियों का इलाज हो जाता है। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान क्या होता है? देखिए, 2 तरह के प्लान होते हैं। आपको गूगल पे, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान्स मिल जाएंगे जो कि आपके सैम्पल डाइट प्लान्स होते हैं। आप 1200 कैलोरी का डालें, 600 कैलोरी का डालें, 2000 कैलोरी का डालें, आपको 10,000 डाइट प्लान्स मिल जाएंगे। लेकिन वो कोई भी डाइट प्लान आपके हिसाब से नहीं है। हो सकता है आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, जैसे आप डायबिटिक भी हैं, आपका वज़न भी ज़्यादा है, आपका यूरिक एसिड भी ज़्यादा है और इसके अलावा आपका हाई कोलेस्ट्रोल भी है। अब आप ऐसा प्लान फॉलो कर रहे हैं जो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर नहीं बनाया गया, तो वो चीज़ आपका कस्टमाइज प्लान नहीं होगा। कस्टमाइज प्लान एक टेलर्ड डाइट प्लान होता है। जिस तरह से आप अपने टेलर के पास जाते हैं, अपने बॉडी इंचेस कराते हैं और उस हिसाब से आपका प्रॉपर ड्रेस तैयार हो जाता है और वो आप पर बहुत अच्छे से फिट आ जाता है। टेलर्ड डाइट प्लान या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान आपके लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन, आपके एज ग्रुप और आपकी पसंद नापसंद को देखते हुए बनाया जाता है। और चूंकि ये आपके मुताबिक होता है, इसलिए आपका फॉलो करना आसान हो जाता है और जब आप फॉलो करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी 100% मिलते हैं।
बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में किस तरह की डाइट होनी चाहिए, और इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, जो सर्जरीज़ होती हैं, जैसे कि लाइपोसक्शन हो गया, बैरिएट्रिक सर्जरी हो गई, या फिर डिफरेंट किस्म की छोटी बड़ी जितनी भी सर्जरीज होती हैं उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन आपकी बीमारी में मुख्तलिफ होती हैं, और इसके अलावा आपके किस नौइयत का ऑपरेशन है, चाहे वो कोई जनरल सर्जरी है या फिर कोई आर्थोपेडिक सर्जरी है या फिर कोई न्यूरो सर्जरी है, उस हिसाब से आपकी डाइट बहुत डिफरेंट होती है। क्योंकि हर सर्जरी में आपकी जो इनटेक है, चाहे वो रेगुलर डाइट है या लिक्विड या सॉफ्ट डाइट, वो बहुत डिफरेंट होती है। आफ्टर सर्जरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कैलोरीज और बहुत अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ऐसे मौके पे बहुत बेहतरीन जो आपकी खुराक होगी, यकीनन उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा उससे हेल्प हो जाएगी। नेचुरल फूड और प्रोसेस्ड फूड में बहुत फ़र्क है। नेचुरल फूड वो है जैसे कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या वो तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें जो हम डेली रूटीन पे खालिस तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बनिस्बत उसके जो प्रोसेस्ड फूड है जिसमें तमाम एक्सपायरी डेट्स आ जाती हैं या डब्बे में बंद, पैकेजिंग में बंद जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर हमारा मोस्टली जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये वो तमाम चीज़ें प्रोसेस होके जो हमारे पास आती हैं वो प्रोसेस्ड फूड है। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि आप बहुत सारे हार्मफुल एजेंट्स और बहुत सारे कलर एजेंट्स से अपने आप को बचा सकें। अगर आप मेरे अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप मरहम की ऐप पे या मरहम की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।